क्लास 11 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, राजनीति शास्त्र का जो पेपर है आपका, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है, ये जो सुबह पेपर रहेगा बेटा, इस तरह का पेपर रहेगा। पूरे पेपर का देख सकते हैं, मैं पूरे पेपर का एक साथ आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा 23 तक का। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, चिंता की घड़ी हुई समाप्त है। ठीक है, तो यहां से अपन शुरू करते हैं, बढ़िया से चीजों को समझेंगे। मेरी गारंटी, आपके पास में कोई से ही सेट आए और मैं जो पेपर बता रहा हूं आपको, 4 से 5 पेपर दे रहा हूं, और उन पेपरों को आप कर लोगे तो बढ़िया से आप अच्छा स्कोर करोगे, ये गारंटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले तो सबसे पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो थे उन्होंने नहीं माना, तो भैया ये देखो ये काला पीला कर दिया सब। ठीक है बेटा, पर वीडियो बनाना पड़ रहा है इसलिए मैं जानता इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जैसे तैसे हाथ धो लिया और आ गया। ठीक है बेटा, चलिए, तो हमारे बच्चों के लिए घबराना नहीं है, राजनीति शास्त्र की गारंटी मेरी, पूरा आपको अच्छे से स्कोर कराऊंगा। ठीक है, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, तो सामाजिक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है आपका, अधिकार। 1974 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? 1974 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन किस समानता की मांग करता है? सामाजिक समानता की, राष्ट्रीय समानता की, राजनीतिक की, नागरिक? तो यहां से सामाजिक समानता राइट रहने वाला है। सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का अपराध घोषित किया गया है? ठीक है, तो यहां से आपका अनुच्छेद 17 जो है उसके अंतर्गत ये अधिकार मिला है। भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया? ध्यान रखना है, हल्के में मत लेना भैया, मैं समझा रहा हूं अभी भी है। तो भारतीय संविधान के अंतिम रूप में कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 राइट है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्या रहेगा? महात्मा गांधी राइट रहेगा। आगे बढ़ाएं भैया जुलूस। यहां से हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं, पहला जो है वो क्या रहेगा आपका? पहले के लिए आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, और सेकेंड में आपका 42, थर्ड वाले में आ जाएगा सोशल इक्वलिटी, और फोर्थ में आ जाएगा इन आर्टिकल 17, और यहाँ से आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और यहाँ से देख सकते हैं द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराजवाज, तो महात्मा गांधी। कर लोगे भैया आराम से, बढ़िया से। चलो आगे बढ़ाएं जुलूस, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ से अपना, कि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। क्या बेटा? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, याद रहेगा। नेशनल जो मंडेला है कि आत्मकथा का जो शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिन जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें मतदाता कहा जाता है। जिन व्यक्तियों को, ठीक है, मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो मतदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतदाता कहा जाता है ना। दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में 51वां आपका संशोधित संविधान किया गया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है भैया। जो बच्चा हल्के में ले रहा है, नहीं कि यार नहीं यार आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, बेटा तो देखो मैंने रिसर्च करके बताता हूँ चीज़ों को, नहीं तो बताता ही नहीं। सीधी सी बात, मैंने इंग्लिश में भी जब बताया था ना तो रिसर्च करके बताता। 6 पेपर दिए थे और 6 में से पूरे का पूरा बैठा है। आप चाह रहे हो कि नहीं यार ये सत्य सत्य की यही का यही आए, तो ये संभव नहीं है दादा। ये आपका सेट ए में से सामने नहीं बता सकते, तथा आप सब जानते हैं थोड़ा बहुत मिक्स करना रहता है, इसलिए मैं अंतिम समय में आया हूँ आपके लिए वीडियो लेकर आया। मेरी गारंटी है, मेरे साथ जो बच्चा खड़ा है वास्तविकता कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता है। आप पहले तो आप ये जो मन से जो है आपकी सोच है ना, इसको हटाओ कि नहीं यार हम आपका बुरा चाहते हैं, पहली चीज़ यही है। तब मेरी कोशिश यही है कि नहीं यार मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है वो बिल्कुल अच्छा स्कोर करे, और कोशिश ही कहीं नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि ये पेपर में जो बता रहा हूँ इसमें से आपको 30 से 40 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा,
सेट बी भी प्रोवाइड करा दूंगा, सी भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब भले आपके पास में AI BI CI, पर आप वीडियो प्रॉपर देखा करो, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से सत्य सत्य को समझ लेते हैं। अब देखिए सत्य सत्य को समझ लेते हैं। तो प्रकृति समानता जन्म से ही प्राप्त होती है क्या? तो प्राकृतिक समानता जो है ना वो जन्म से प्राप्त होती है क्या? असत्य बात है, ये तो लोगों ने बनाया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। कहाँ फिर लाएगा? अपना घर ले जाओगे तो मैं घर ले जाओ। हाँ, 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया गया। सही है गलत है? गलत बात है। हाँ, घबराने नहीं बेटा, बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ो तुम तो, बिल्कुल है ना। हाँ, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, तो ये बात आपकी ट्रू रहेगी। और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। भैया इनने की दी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ दादा ले ले, स्वतंत्रता ले ले तू, ये में रही हो तो स्वतंत्र रहना। मैं फिर बाप का तो बाप नहीं समझ रहे हो ना, माए के माए नहीं समझ रहे हो, बात कर रही हो। 18 साल का ना भाग बुक ब्याह कर रही हो, स्वतंत्रता दी तो इनके माँ की झाड़ चला रहे आए देख तुम तो, ये हो गया सत्य। अच्छा, पहला जो है, पहला आपका हो जाएगा यहाँ से फॉल्स, दूसरा जो है वो है ट्रू, तीसरा जो है वो है फॉल्स, फोर्थ वाला बाबूजी है ट्रू, फिफ्थ वाला है ट्रू, और सिक्स वाला है आपका फॉल्स। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस, फटाफट फटाफट चलिएगा आगे। देखिए जोड़ी यहाँ से आप देखते हैं। चलिए तो सही जोड़ी है ये पहली आपकी कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का जाएगा 1953। भारत, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1। बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने का वाला सिद्धांत, तो ये हो जाएगा आपका चौथा जो है नारीवाद है। भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता क्या विदेशी नागरिकता प्राप्त करना, तो क्या राज्य के तत्व, राज्य के तत्व है 4, और भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, ये तो छठा है और ये सातवां रहेगा। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 4th रहेगा, ये 3rd रहेगा, ये 5th रहने वाला है, ये 7th रहेगा, ये 6 रहेगा। कर पाओगे? चलिए बाबूजी यहाँ से अपन एक वाक्य में उत्तरों को देखते हैं। यहाँ से हो गया है, भर लेना बेटा ताकि कम समय में पूरी जानकारी दे दूँ, यही मेरा उद्देश्य है हमारे बच्चों को, ठीक है। ऐसा नहीं है यार कि नहीं आपकी चिंता नहीं है, देखो हमारी इच्छा भी यही है कि यार हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा, देखो एक बार ट्रस्ट कर लोगे ऐसे, यदि असली बोल के भी कहूँगा या कहीं की भी चीज़ को बोलूँगा तो आप क्या करो, एक बार ट्रस्ट कर लोगे, बार बार थोड़ी आओगे, इतना तो हमें भी पता है। तो मैं कोशिश तो बता, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की। इसके बाद में मैं आपको 5 से 6 तरह के पेपर देता हूँ, तो अगले पेपर के लिए तुम शुरुआत से जुड़ना, यदि आप अंत में जुड़ रहे हो, आखिरी के दिन जुड़ रहे हो, तो आप शुरुआत से जुड़ना इस चैनल के साथ। और मेरी गारंटी कि पूरा पेपर नहीं बैठे तो कहना फिर तुम, ठीक है। एक पेपर से कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि एक पेपर है और उसमें 6 तरह के पेपर आ रहे, इतना तो आपको पता ही नहीं है, पता है दिया आपने खुद ही। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7th हो गया है, 8th हो गया। अब इनको क्या करूँ मैं, आपको पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है ये, पहले तो इनको स्क्रीनशॉट ले लूँ, कोई बच्चों को आंसर की नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो वीडियो यहीं तक देख सकता, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा भी उद्देश्य यही है यार कि हमारे बच्चे जो जुड़े हमारे साथ उनको कम समय में पूरी चीज़ हो जाती है। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्वेश्चन देख लो, बाकी इनका सॉल्यूशन वाला PDF भी मैं आपको तुरंत अभी बता ही रहा हूँ। हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर दे दिया है। अब चलिए इसकी आंसर की वाला सॉल्यूशन में मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 इसमें आपका दिया गया संघवाद का अर्थ बताना है। देखिए संघवाद क्या है, वहाँ शासन प्रणाली, देखिए ध्यान से पढ़ो, पढ़ते से याद होगा, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें संविधान के अनुसार शासन की शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है।
मतलब ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की जो ताकत है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में विभाजित हुए, वहां पर, ठीक है, उसी कहेंगे संघवाद। ठीक है, यहां से देखिएगा, यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम के लिए है ना, चीजें मैंने पूरी इस तरीके से आपके लिए डिजाइन करवाई है कि ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। अच्छा, ये पहली बार आप आए तो मैं बता दूं आप सभी को कि बेटा आप सब जानते हैं कि मैं आपको 6 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा। ठीक है, अब तो समय कम है, अब जितना हो सकता है कर लेना है, नहीं करे है तो कर लो जल्दी जल्दी, जितना कवर हो सकता है, और पढ़ के जाओ ना, पढ़ो जिसमें याद होगा। देखो, दूसरा क्या है, संघ सूची। संघ सूची तो अगले पेपर में शुरुआत से ही जुड़ना इस चैनल के साथ। संघ सूची क्या है? संघ सूची वह सूची जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जिसमें क्या होंगे, राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होंगे, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का होता है। सिंपल। राजनीतिक, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं ना, व्हाट इज यूनियन लिस्ट? द यूनियन लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल importance on which only the union government has the power to make laws। ठीक है, इस तरीके से बेटा सिंपल सिंपल वे है, कोई इशू नहीं आता वाली दिक्कत। राजनीतिक अधिकार के लिखिए, राजनीतिक अधिकार क्या? मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार हो गए, कोई से भी 2 बताने थे। यहाँ से देखिएगा, मौलिक अधिकार कोई 2 लिखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। लो साहब, कर पाओगे? आप खुद ही देख के कहोगे कि नहीं यार सिंपल वे, मैंने सरल तरीके से बनवाया उसे, ठीक है, कंप्लीट कराया, आपके लिए मेहनत करी है। बेटा सपोर्ट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। नाम मात्र कार्यपालिका क्या किसे कहते हैं? लो साहब, नाम मात्र जिसके पास वास्तविक में शासन शक्तियाँ नहीं है, जबरदस्ती को काया अंगारा मुतेगा, जो ना हम ही कलेक्टर है, जैसे हमारे गाँव में भी एक सरपंच है भैया, सारा गाँव का तो कोई पूछे तुझे नहीं। हाँ, ठीक है, तो वो नाम का ही सरपंच है, कुछ मतलब गाँव में कोई इज्जत तो कोई करे नहीं, फिर मतलब उसके पास में वास्तव में शासन शक्ति तो है ही नहीं, जबरदस्ती का आका है अंगारे मुंह, बिल्कुल। तो भैया ऐसा काम मतलब नाम मात्र कार्यपालिका उसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई इज्जत तो कोई करे नहीं, जबरदस्ती का तोपखा बने। ठीक है, हाँ, तो हम गाँव सरपंच भी सही है। चलिए, कार्यपालिका किसे कहते हैं बेटा? कार्यपालिका, तो कार्यपालिका क्या है? शासन का वह अंग जिसमें विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। सिंपल वे में हमारे बच्चों को लिए, देखिए मैं तो भैया हर पल खड़ा हूँ हमारे बच्चों के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कह दिया है कि एनसीईआरटी कोचिंग आपको एनुअल एग्जाम जो आपका दे रहे हैं 11th का एमपी बोर्ड में, उसे बिल्कुल आपको टॉपर बना के ही छोड़ेगा, बिल्कुल बेटा, है ना। मैंने ये नहीं कहा कि शब्द की मैं असली नकली, वो आपके स्तर से देख लो, क्वेश्चन आएंगे मेरे 100% गारंटी, आप तो सुबह एग्जाम में देखना। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, और सिंपल वे में आंसर, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जनहित याचिका क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की कोई 2 योग्यता या, बट इन चीजों को समझाऊंगा, बहुत समय लगेगा। अगले पेपर में आपको बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें कंप्लीट करनी है। आरटीआई, देखिए आरटीआई क्या है? आरटीआई इसको पढ़ लो केवल। आरटीआई क्या है? इसके अंतर्गत नागरिकों को सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार होता है। इसमें शासन में क्या पाई जाती है? पारदर्शिता पाई जाती है। ये देखिए, हम्म, ओ बोलिए, बोलो बोलो रे मेरे प्यारे, बोलो रे। क्वेश्चन 100% आएंगे बेटा, बनी चाहिए सेट AIBI CI DI EF, पर मैं आपको 4 से 5 तरह के क्वेश्चन पेपर देता हूँ और उनको कंप्लीट करना ही पड़ता है, वो तो सीधी सी बात है। अभी भी लगे आपको तो कहीं भटक लेना, और नहीं मिले तो यहाँ पे आना एनसीईआरटी कोचिंग के पास में, बिल्कुल चुपकार के नहीं, धीरे से बिल्कुल, हाँ, पतली गली से निकला देंगे, कम कम समय में अधिक जानकारी। कोशिश करते बेटा 1 घंटे 2 घंटे पहले यदि पेपर आते हैं तो, पर देख लेना आप, जरूर देख के जाया करो, हैं सुबह के वीडियो भी। यहाँ से देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है? हो गया ये क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता का महत्व लिखिए, यहाँ से हो गया। नागरिकों को प्राप्त करने की विधियां लिखिएगा। नागरिक एवं विदेशी, नागरिक और विदेशी में अंतर बताना है। लो साहब, नागरिक में क्या है? नागरिक को राजनीतिक अधिकार होता है, वोट वोट देता है वो सामने वाला, विदेशी को नहीं होता है। नागरिक देश का स्थायी सदस्य होता है, विदेशी अस्थायी होता है। मन पड़ जाए 2 थप्पड़ा फेंक दो, भाग यहाँ से, तेरा क्या काम यहाँ पे? तो विदेशी है, तो हमारे गाँव का नहीं है, हमारे देश का नहीं है, भगा भगा के। नागरिक संविधान के प्रति निष्ठावान होता है, विदेशी को मतदान का अधिकार नहीं होता। ठीक है बेटा, ये तीसरा पॉइंट है, जबकि जबकि करके लिख देना इसको इसी में।
ये क्वेश्चन नंबर 20 कर लोगे। यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर ये 20 का, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21 मौलिक अधिकारों का महत्व। बोलिए कुछ तो बोलो, कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले वो डोलना, वो डोलना। ये क्वेश्चन नंबर 22। जॉन रॉयल से न्याय सिद्धांत लिखिए। स्थानीय स्वशासन का अर्थ महत्व लिखिएगा। ग्राम पंचायत के कार्य हो गया बेटा। इस तरीके से ये मैंने आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम। पूरी ईमानदारी देखो बेटा, आप भी समझदार, ये चीज़ें मेरे को बनाने में कोई 1 घंटा आधा घंटा तो लगा नहीं होगा। अब आपके लिए तो पूरी पकी पकाई खीर 8 से 10 मिनट 15 मिनट में दे रहे हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं यार। आप जरूर सब्सक्राइब करो। आप भी देखो, कोई भी व्यक्ति जो मजदूरी करता तो उसकी दिहाड़ी की तो उसको दे चाहिए। अब मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो तुमसे पैसे की दिहाड़ी की थोड़ी मांग रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा शेयर करो, ताकि एनसीईआरटी कोचिंग और आगे बढ़े। पैसे तो बहुत कमाएंगे आगे ज़िंदगी में, तुम्हारा साथ है तो। 12th क्लास के लिए मैं आपको बेटा पहले से ही पूरा सिलेबस की चीज़ें बता दूंगा। हिंदी माध्यम में हो तो बल्ले बल्ले ही है तुम्हारी, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको, नोट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। एनसीईआरटी कोचिंग का ऐप, अच्छा ईमानदारी से बताओ, एनसीईआरटी कोचिंग का जो अपना ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल किया नहीं किया? नहीं किया तो करो, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करो।